पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारी महानुभाव, आचार्यगण, वेद नित्य हैं, ये विचार अपना चल रहा है। पीछे स्वामी जी ने दर्शनों के प्रमाण दिए और उन प्रमाणों से सिद्ध किया कि वे ऋषि भी, दर्शन का ऋषि, वेद को नित्य मानते हैं। और अब स्वयं ईश्वर अपनी वेद के विषय में क्या कह रहा है, वो विचार हम कल कर रहे थे। यजुर्वेद का मंत्र स्वामी जी ने उद्धृत करके इसकी व्याख्या चल रही थी अपनी। शुद्धम कल हो गया था अपना, सपरिगात शुक्रमकायम अवर्णम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभो स्वयंभू याथा तथ्यदो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, ये मंत्र है। तो शुद्ध का हमने देख लिया था कि अविद्या आदि दोषों से परमेश्वर सर्वथा पृथक है, और वर्तमान जोड़ दिया स्वामी जी ने, अर्थात हमेशा ही वो अविद्यादि दोषों से रहित रहता है, कभी उसमें अविद्यादि दोष नहीं आते। अब एक विशेषण दिया अपाप विद्धम, अर्थात जो पाप से विद्धता नहीं है, पाप जिसके अंदर नहीं होता, इसको खोले नैव तत्पाप युक्तम पापकारी च कदाचित भवति। वो परमेश्वर पाप से युक्त नहीं है, पाप रहित है। और पापकारी च कदाचित, वो कभी पाप करने वाला भी नहीं होता। जो पाप से युक्त ही नहीं तो पाप करेगा कैसे? और जो पाप से युक्त होता है वही पाप करता है। अंदर जिसके मलिनता होती है वो बाहर भी मलिनता करेगा। क्या कर रहे? चंचलता क्यों कर रहे? तो आराम से लेते, से रहित है। जिसके अंदर पाप होता है वो बाहर भी पाप दिखेगा। कई सारे लोग देखे होंगे, पीछे मैंने एक वो यूका वाली घटना रखी थी, वो कथा रखी थी। बाहर से बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे लेकिन अंदर कुछ और होता है। एक श्लोक मुझे मिला ऐसा ही। बहुत सारे व्यक्ति बाहर कैसी चेष्टाएं करते हैं, मैं लिख लाया। दूरात उत्सृत पाणिर आर्द्र नयन। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर से कितने कोई जानकार आ जाए, उसका जानकार आने के बाद कैसी चेष्टाएं बाहर करता है। करें दूरात उत्सृत पाणिर आर्द्र नयन प्रोत्सारित अर्धहसनो। करें कि कोई मिला तो उसने दूर से ही हाथ उठा लिए, आहा बड़े आए हैं। और आर्द्र नयन, आंख भी गीली हो गई, दिखा रहा है, रोने जैसी स्थिति होगी कि बड़े मिलकर की बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और करें प्रोत्सारित अर्ध हसन, यूं हाथ लंबे कर लेता है गले मिलने के लिए दूर से ही। गाढ़ालिंगन तत्पर, अर्थात छाती से लगाने के लिए तत्पर है, बड़े दिनों में मिले हैं। करें प्रिय कथा, और जब मिलता है बड़ी प्रिय कथाएं भी करता है। बड़े दिनों में मिले हैं, कैसा चल रहा है, घर वाले कैसे हैं, पत्नी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, बीए हो गया नहीं हो गया, बड़ी बड़ी बातें। प्रिय कथा प्रश्नेषु, प्रश्न करता है। और कहा दत्त आदर, आदर भी दे रहा है दूसरे को। लेकिन अगली पंक्ति लिखी, अंतर्भूत विष बहिर्मधुमय
च अतीव मायापटु, इस व्यक्ति को कहा कि बहुत बड़ा चालाक मायापटु है। क्यों? अंदर पाप भरा हुआ है। कहा कि अंतर्भूत विषो बहिर्मधु, बाहर अंदर तो जहर भरा हुआ है और बाहर बड़ा मधु का दिख रहा है। बड़ी प्रिय बातें करता है और ऐसे व्यक्ति प्राय करके अपना काम बना लेते हैं। दिखता है संसार में पाप होता है अंदर और बाहर कुछ और ही होता है। देखना आप, ये चापलूस लोग बड़े ऐसे कर करके आपकी बड़ाई करेंगे, जी आप ही हैं और तो कौन है, आपके बिना तो हमारा सहारा क्या है, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे और अपना काम बना लेंगे। बाहर से मीठे हैं, अंदर कुछ और ही है। कवि यही कह रहा, अंतर्भूत विषो बहिर मधुमय चातीव माया पटु, बहुत माया भी है। और कहा को नाम अयम पूर्व नाटक विधिर्य शिक्षिता दुर्जनई ही, ऐसा व्यक्ति तो किसी दुर्जन का सिखाया हुआ भी मिलेगा। सज्जन लोग ऐसे व्यक्ति को सिखाते नहीं हैं। निरुक्तकार यही बात कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अंदर से छली होते हैं, उनको विद्या नहीं देवे। विद्या की बात जब चली तो अपाप विद्धम, जो पाप अंदर होता है, बाहर से ऐसी चेष्टाएं, ऐसी मधुर वाणी, ऐसी चालाकियां करेगा, लेकिन अंदर तो है ही। तो परमात्मा के अंदर बिल्कुल पाप नहीं है, वो पाप से भरा हुआ नहीं है। मनुष्य में अथवा जीवात्मा में पाप हो सकता है। आगे कहा कवि ही, कवि को खोला सर्वज्ञ है, क्रांतदर्शी, जो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ देखने वाला है, जिसको सब कुछ पता लग जाता है। इतनी लंबी चौड़ी सृष्टि है। सुबह जो हिरण्यगर्भ सुक्त गुरुजी करवा रहे मंत्री जी, तो उसमें भी कितनी बड़ी बड़ी सृष्टि की बात कही है। द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और 14 लोक बता रहे हैं। 3 लोक तो हमने सुने ही थे, 14 लोक उपनिषद में दिए हैं। तो सब इतने सारे लोकांतर बना रखे हैं और इतना व्यवस्थित वो चल रहा है, तो सबको जानने वाला है, देखने वाला है। अगली बात कही मनीषी, यह सर्वेषां मनसाम ईशी साक्षी ज्ञाता अस्ति। मनीषी को कहा कि जो सबके मनों को जानने वाला है, साक्षी है, अर्थात सब कुछ जान लेता है, ज्ञाता अस्ति। रोजड़ वालों ने एक बात प्रसिद्ध कर रखी है कि वह ईश्वर देख सुन जान रहा है। वहीं से निकली स्रोत वहीं का है शायद। तो वास्तव में यही है, वो परमेश्वर प्रत्येक क्षण हमें देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है। तो वो मनीषी है। ऐसे परमेश्वर से बच करके हम कहाँ जाएंगे? प्राय करके हमें इतना बैठता नहीं। हम बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी इतना नहीं है कि मैं इतना सावधान रहता हूँ कि मुझे देख सुन जान रहा है और मैं कोई कुचेष्टा नहीं करता हूँ, गलत नहीं सोचता हूँ। लेकिन जिसके अंदर ये बैठ जाएगा कि परमेश्वर मनीषी है, वो सब कुछ देख सुन जान रहा है, तो हमारी मानसिक क्रियाएं भी बदल जाएंगी। शारीरिक वाचिक तो बहुत स्थूल हैं, शरीर की बहुत ज्यादा स्थूल है, वाचिक और थोड़ी सी कम है और मानसिक ज्यादा सूक्ष्म है। तो सारी की सारी क्रियाएं बदल जाएंगी जब ईश्वर के ऊपर ऐसा विश्वास हो जाए कि वो मनीषी है। सर्वेषां मनसाम ईशी साक्षी ज्ञाता अस्ति, अर्थात वो सब कुछ जानने वाला है। अगला दिया परिभू, सर्वेषां उपरि विराजमानः, सबके ऊपर वो विराजमान है। चाहे राजाओं का राजा कोई सम्राट क्यों न हो, उस सम्राट से भी ऊपर है। बड़े बड़े ऋषि हो गए, ऋषियों में ऋषि हो गए, महर्षि हो गए, कोई ब्रह्म ऋषि अलग अलग लिखने लग गए, तो उन सब के ऊपर परमात्मा है। सब उससे नीचे ही रहेंगे, उससे बढ़ नहीं सकते। परिभू स्वयंभू यो निमित्त उपादान साधारण कारण त्रय रहित। स्वयंभू खोल रहे हैं, जो निमित्त, उपादान और साधारण 3 कारण हैं। एक निमित्त कारण होता है, निमित्त कारण माने जो बनाने वाला है,
कुछ भी बनाता है वो निमित्त होता है उसके बनाने में, और उपादान होता है जिससे बनाया जाता है, और साधारण कारण अर्थात जो सहयोगी होते हैं। सामान्य परिभाषा निमित्त कारण, जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है तो कुम्हार उसमें निमित्त है बनाने में, वो मिट्टी से बना रहा है तो मिट्टी उस घड़े का उपादान कारण है, और चाक इत्यादि डंडा है और समय इत्यादि लग रहा है वो साधारण कारण है। तो इन तीनों कारणों से परमेश्वर रहित है, अर्थात परमेश्वर को किसी ने बनाया नहीं, परमेश्वर का कोई निमित्त नहीं है, अथवा परमेश्वर का कोई उपादान नहीं है कि किसी दूसरे पदार्थ से वो घड़ दिया हो, बना दिया हो। तो इस प्रकार के तीनों कारणों से परमेश्वर रहित है। स एव सर्वेषां पिता न ही अस्य कश्चित जनकः, वही सभी का पिता है अर्थात जनक है, और उसका कोई पैदा करने वाला नहीं है। परमेश्वर ही सबको पैदा करता है, चाहे संसार हो चाहे जीवात्मा का ये शरीर हो। जीवात्मा को पैदा होना इसी रूप में मानते हैं कि शरीर मिल गया, जन्म हो गया, तो जो जन्म देता है उसी को हम जनक कहते हैं, पालन करता है उसको पिता कहते हैं। तो परमेश्वर ही सबका पिता है, और उसका कोई जनक नहीं है, पैदा करने वाला नहीं है। पूरी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई और हमें बना दिया, अर्थात हमारा शरीर बना दिया। तो जो बनाने वाला है वो हमारा पिता हुआ, जनक हुआ। स्वसामर्थ्येन सहैव सदा वर्तमानो अस्ति, और इसको खोल दिया कि अपने ही सामर्थ्य से सदा वर्तमान रहता है, अर्थात किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे मौन में चले जाते हैं, कहते हैं जी हम मौन रहेंगे, एकांत में रहेंगे, मौन और एकांत। तो चलो मौन तो वो रह लेगा, बोलेगा नहीं, वाचिक मौन हो गया उसका, मानसिक मौन कितना हो उसका, और एकांत कितना है। एकांत में रहते हैं बहुत सारे, रेडिया खोल लेंगे, एकांत कहाँ रह गया। रेडियो क्या बोलते हैं, रेडियो ही बोलते हैं, तो उसको खोल लेंगे। टीवी चला लेंगे, अखबार के कई सारे पुलंदे रख लेंगे, भाई एकांत में रहना है। मैगजीन रखेंगे, बहुत सारी पत्रिकाएं, एकांत काटना है। वो एकांत कहाँ रह गया। जहां केवल अकेला ही अकेला व्यक्ति है वो तो एकांत है, या तो दूसरा आ गया, कोई पुस्तक रोचक नावल रख ली, अथवा ज्यादा आध्यात्मिक है तो बहुत सारी पुस्तकें रख लेते हैं, वहां एकांत नहीं है। एकांत तो केवल अपने अंदर समाहित हो जाना, वो सहारा जो लेता है वो एकांत में नहीं रह सकता। परमात्मा को कहा कि स्व सामर्थ्येन सहैव सदा वर्तमानो अस्ति, केवल अपने आप ही रहता है, दूसरे की सहायता नहीं लेता। इतना समर्थ है कि दूसरे के पास जाने की उसको आवश्यकता ही नहीं है। इस जीवात्मा को आवश्यकता है। थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं, बोर हो गए, या तो चक्कर लगाएंगे, एक राउंड होगा गैलरी का, पढ़ते पढ़ते आधा घंटा पढ़े, तंग हो गए, एक राउंड लगाया, फिर बैठ गए, चलो ठीक है, मस्तिष्क ठीक हो रहा है। कई बार दूसरे को छेड़ेंगे, दूसरा पढ़ रहा है बेचारा, लेकिन हमें दूसरे की सहायता चाहिए क्योंकि हम उखड़ गए तो दूसरे को छेड़ेंगे, उसको गप्पों में लगा देंगे, वो बेचारा पढ़ रहा था, उसका समय गया। तो हमें दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, परमेश्वर को दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप अपने सामर्थ्य से ही वर्तमान है। यह एवं भूतः सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, जो इस प्रकार का, एवं भूतः इस प्रकार का जो सच्चिदानंद स्वरूप, उसका स्वरूप लिख दिया, उसका अपना रूप जो है सत्य चित आनंद, ये बोलते ही रहते हैं, जो परमात्मा है, सह सर्गादौ स्वकीयाभ्य, वो सर्ग के आदि में, सर्ग के आदि माने सृष्टि के आदि में, अपनी शाश्वतीभ्य को खोला, निरंतराभ्य, शाश्वत जिसकी जो प्रजा है, समाभ्य प्रजाभ्य, करें कि ये जो हम जीवात्मा हैं और उनके ऊपर परमात्मा है,
तो जो जिनका पालन करता है वो उसका राजा हो जाता है, और दूसरे जो हो जाते हैं वो प्रजा हो जाती है। तो हम सब की सब जीवात्माएं परमात्मा की प्रजा हैं, और प्रजा कैसी हैं? शाश्वत प्रजा हैं, जो निरंतर सदा से चली आई हैं। उसकी प्रजापन से हम दूर नहीं हो सकते, न कभी हुए हैं और न अभी हैं। अर्थात वो परमेश्वर सदैव हमारा राजा रहेगा और सदा ही हम उसकी प्रजा बनी रहेंगी। तो ये शाश्वत निरंतर जो चले आए हैं, ऐसी जो प्रजा है उसके लिए यथा तथ्यतः, उसको खोला यथार्थ रूपेण वेदोपदेशेन। यथा तथ्य यथार्थ रूप से, अयथार्थ नहीं, जैसा है वैसा वेद के उपदेश के द्वारा अर्थान व्यदधात विधत्तवान, अर्थात वेद के उपदेश के द्वारा उस वेद के अर्थों को इस प्रजा को उसने दिया है। इससे पता लगता है कि वेद नित्य है। सदा से प्रजा चली आई है, सदा से ईश्वर चला आया है, और सदा से ईश्वर की ये शैली चली आई है कि जब जब सृष्टि आरंभ करता है तब तब परमेश्वर अपनी शाश्वत प्रजा को वेद का उपदेश करता है। अर्थात यदा यदा सृष्टिम करोति, जब जब परमेश्वर सृष्टि को बनाता है, तदा तदा प्रजाभ्यो हिताय आदि सृष्टौ सर्व विद्या समन्वितम वेद शास्त्रम स एव भगवान उपदिशति। करें, जब जब सृष्टि को करता है, परमात्मा करता है, अनेक बार की है, अब की है और आगे करेगा। तदा तदा, तब तब प्रजाभ्य, प्रजा के लिए, हिताय, प्रजा के हित के लिए, आदि सृष्टि में सर्व विद्या समन्वितम, सब विद्याओं से जो युक्त है, समन्वित है। दूसरे ग्रंथों की आप देख लेना, ऋषियों ने भी ग्रंथ लिखे, सब विद्याओं से युक्त नहीं मिलेंगे। योग शास्त्र है तो योग की ही बात कह रहा है, दूसरे उसके पास इतनी बातें नहीं हैं। वेदांत है तो ब्रह्म की बात कहता है, दूसरी बातें गौण होती है, वहां बहुत कम मिलेंगी। किसी भी दर्शन को उठाइए, किसी ब्राह्मण ग्रंथ को उठाइए, और ऋषियों के द्वारा जो भी ग्रंथ रचे हैं वो सर्व विद्या में मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो मनुष्यकृत हैं, जीवात्मा ने बनाए हैं, और जीवात्मा के पास सर्व विद्या है नहीं, तो अपने ग्रंथ भी कैसे सर्व विद्या में बनाएगा। तो ऐसे कहा कि ये परमात्मा जब जब सृष्टि रचता है तब तब अपनी प्रजा के हित के लिए सब विद्याओं से युक्त जो वेद रूपी शास्त्र है, सैव भगवान उपदिशति, वही उसका उपदेश करता है। दूसरा उसका उपदेश नहीं कर सकता और न करता। अतः एव नैव वेदानाम नित्यत्वम केनापि मंतव्यम अनित्यत्वम। करें, इसलिए उन वेदों का अनित्यत्व किसी को नहीं मानना चाहिए। अर्थात वेदों को तो नित्य ही माने सब के सब, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी है। तस्य विद्यायाः सर्वदा एक रस वर्तमानत्वात्। क्यों? क्योंकि उसकी विद्या का सदा से एक रस होने के कारण। अर्थात परमेश्वर की जो विद्या है वो सदा एक रस रहती है। एक रस का माने वो कभी घटती बढ़ती नहीं, कभी विपरीत नहीं होती, कभी भ्रमयुक्त वो विद्या नहीं होती, सदा एक जैसी रहती है। जैसा परमेश्वर के ज्ञान में पूर्व में सृष्टि को रचने का जो ज्ञान था, जो क्रियाएं थी, वो अब भी हैं, आगे भी रहेंगी। तो वो ज्ञान सदा एक जैसा रहता है परमेश्वर का, कभी कम ज्यादा नहीं होता। इस रूप में जरूर कह सकते हैं हम कम ज्यादा होता है कि हम जो आगे कर्म करेंगे वो तो उनको पता ही नहीं है। हम जीवात्माएं आगे बहुत सारा कर्म करने वाले हैं और कर रहे हैं। पीछे का जो हमने कर दिया वो तो ज्ञान है, लेकिन आगे जो हम करेंगे वो तो ज्ञान बढ़ेगा परमात्मा का। कम ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? इसमें भी कम ज्यादा नहीं होता। एक तर्क देते हैं विद्वान लोग कि इस जीवात्मा का परमेश्वर सामर्थ्य जानता है कि कितना गलत से गलत कर सकता है और कितना अच्छे से अच्छा कर सकता है।
इसलिए उसको पता है कि अच्छा करेगा तो इतने तक ही कर सकता, उसकी सीमा जानता है, और गलत करेगा तो उसकी भी सीमा जानता है कि वहां तक ये गिर सकता है। इसलिए वो ज्ञान, उसका घटना बढ़ना उस रूप में नहीं आएगा, सदा एक रस रहता है परमेश्वर का ज्ञान। तो यहाँ वेद की बात कही। अब स्वामी दयानंद कह रहे हैं, यथा शास्त्र प्रमाणेन वेदा नित्यः सन्ति इति निश्चयः अस्ति तथा युक्त्यापि। करें जैसे वेद शास्त्रों से वेद नित्य हैं, ये प्रमाणित तो होता है, इसी प्रकार युक्ति से भी ये प्रमाणित तो होगा कि वेद नित्य हैं। तद यथा जैसे न सत आत्मलाभो न सत आत्महानम यो अस्ति स भविष्यति न असत आत्मलाभ। एक गीता का श्लोक क्या पढ़ते हैं, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस, ऐसा कुछ श्लोक है। आगे सानयोस तत्वदर्शी भी, पूरा श्लोक बोल दिया। तो जी गीता के दूसरे अध्याय में तो वो कह रहे हैं कि असत से सत नहीं होता और सत से असत नहीं होता, भाव से अभाव नहीं और अभाव से भाव नहीं हो सकता। कुछ ऐसी बात स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं। न असतः आत्मलाभ, जो है नहीं उससे आत्मलाभ नहीं होगा, अर्थात जो चीज है ही नहीं और हम उसको प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त नहीं होगी। न सत आत्महानम, और क्या कहेंगे इसको है जी, ये हाँ, तो न आत्महानम, जो है उससे आत्मा की हानि नहीं होगी, ऐसा उसका हानि नहीं होगा। आत्मस्वरूप जो आत्मा है उस स्वरूप अर्थ में, ठीक, माने जो भाव है उसका अभाव नहीं हो सकता, जो वस्तु है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, भाव है उसका अभाव नहीं होगा। ठीक है, आत्म शब्द जो है स्वरूप रूप में, बिल्कुल ठीक, धन्यवाद बहन जी। यो अस्ति स भविष्यति, जो है वो होगा ही और जो नहीं है वो होगा कैसे। इति न्यायेन वेदानाम नित्यत्वम स्वीकार्यम, इस न्याय से जो ये बात कही, अर्थात भाव से अभाव नहीं होगा और अभाव से भाव नहीं होगा, इस प्रकार का जो न्याय है उस न्याय से भी वेदों का नित्यत्व स्वीकार करना चाहिए। आया है, न्याय का ही है ये। वैसे इन्होंने युधिष्ठिर जी, मीमांसक जी पता दे देते हैं जहां भी होता है, यहां दिया नहीं इन्होंने, भाष्य का भी दे देते। पक्का ध्यान है कौन से सूत्र मुझे बताना। यहां इन्होंने ये तो दे दिया, इस पे टिप्पणी तो लिखी है, गीता का श्लोक ही दे दिया इन्होंने, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, इतना दे करके गीता श्लोक 2:36 कर दिया, 16 दी है। चलो, तो कुतः है, क्यों, यस्य मूलम नास्ति नैव तस्य शाखादयः संभवितुम अर्हन्ति। करें जिसका मूल ही नहीं होगा, जिसकी जड़ ही नहीं है, तो उसकी शाखा कहां से संभव हो जाएंगी। इसी प्रकार की बात कुछ आगे मिलेगी आपको वर्णाश्रम विषय में। करें मूला भावे कुतो शाखा, मूल है ही नहीं तो शाखा कहां होगी। किंतु मूले दृढ़े शाखा पुष्प छायादय सिद्धा भवंती, ऐसी कुछ पंक्ति आगे है। तो करें मूल है तो शाखा भी है, पत्ते भी हैं, फल भी है, छाया भी है, लेकिन मूल ही नहीं है तो शाखा कहां से होगी। नष्टे मूले पुष्पम न च पत्रम, ये भी है, ये किसी श्लोक का अंश है, चाणक्य नीति का। हाँ, चाणक्य नीति का। हाँ, ये वो तो वो कह रहे हैं विप्रो, ऐसा कुछ है विप्रो,
पता नहीं वेदा नहीं संध्या मूलम ऐसा कुछ है उसमें, ब्राह्मण का मूल संध्या है और वेद शाखाएं हैं और धर्म कर्म जो है उसके पत्र हैं। तो कह रहे हैं कि यदि मूल ही नहीं रहेगा तो शाखा और पत्र कहाँ रहेंगे, तो संध्या पे जोर दिया है उन्होंने। संध्या मूल है, वेद शाखा है, धर्म कर्म जो है उसके पत्र हैं, तो मूल नहीं होगा तो शाखा पत्र कहाँ होंगे, ऐसी बात है। उदाहरण दे रहे हैं, वंध्या पुत्र विवाह दर्शन वत। कह रहे हैं कोई कहे कि हमने जो कोई वंध्या स्त्री है, बांझ स्त्री है, और उसका नाम लेकर के कहे कि हमने उसके लड़के का विवाह देखा था। अब लड़के का विवाह देखा था, एक तरफ तो वंध्या कह दिया और दूसरी तरफ लड़के का विवाह देखा था। लड़के का विवाह देखा था तो वो स्त्री वंध्या नहीं हो सकती, और यदि वंध्या है तो लड़के का विवाह नहीं हो सकता। तो ऐसी ही कुछ बात करें, जिसका मूल नहीं है तो उसकी शाखा कहाँ होंगी। जो वंध्या है उसका पुत्र कहाँ होगा। उसके समान पुत्रो भवेत चेत तदा वंध्यात्वम न सिद्धेत। यदि पुत्र है तो उसका वंध्यात्व सिद्ध नहीं हो सकता। न अस्ति चेत पुनः तस्य विवाह दर्शने। यदि वो पुत्र ही नहीं तो उसके विवाह का दर्शन कैसे होगा। विवाह दर्शन कथम भवतः, तो उसके विवाह का दर्शन कैसे हुए। तो ऐसी बात कह रहे हैं कि यदि परमेश्वर के पास मूल रूप में ज्ञान नहीं होता तो ये वेद कहाँ से आ जाते। और परमेश्वर का ज्ञान सदैव नित्य रहता है, इसलिए वेद भी नित्य हैं। आज समाचार पत्र पढ़ रहा था, कहाँ के थे, यहीं आसपास के गांव के किसी ने बंदर पाल रखा था और बंदर का विवाह करना था और दुल्हन ढूंढी थी। बूंदी, जिला बूंदी की एक बंदरिया थी, हैं जी, बूंदी के थे, हैं जी। हाँ, सब जैसे वो पुत्र मानते थे, उस बंदर को पुत्र मानते थे। और जो भी औपचारिकताएं होती हैं ना, भात भरना या भात भी भरते हैं, वो औपचारिकताएं भी चल रही थी, विधि विधान से कर रहे थे। और वो खान पान पूरा गांव खुश था कि आहा मिठाई मिलेगी। लेकिन विभाग वालों को पता लग गया, पहुंच गए कि तुम जानवरों को सता रहे हो। वो दे दिया, दोनों को पकड़ लिया, सारा उत्साह खत्म। तो विवाह आजकल बंदर बंदरियों के भी कर रहे हैं। और हमारा एक बछड़ा खरीदने आए थे परसों कि दूल्हा चाहिए हमें। बछड़ा 21,000 या 25,000 का एक बछड़ा खरीदने आए थे दूल्हे रूप में। एक गाय का विवाह करना था और हमारा दूल्हा पसंद आ गया उनको, लेकिन हमने दिया नहीं। वंध्या के पुत्र का विवाह का दर्शन हो गया। चलिए आज इतना ही।